Good morning, all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या द स्टडी पॉइंट। आइए हम सभी लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6D एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए इसमें देखिए क्या होगा। डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा। ठीक है, यानी 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका फार्मूला यूज किया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पॉइंट ए -1, y एंड बी 5, 7 लाई ऑन अ सर्कल। कहां पर है? एक सर्कल पर है, एक वृत्त पर है, जिसका सेंटर कितना है, यानी ओ सेंटर है 2, -3y। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। जैसे मानिए कि एक ये सर्कल है आपका, ठीक है। इस सर्कल पर 2 पॉइंट्स है। सपोज दैट कि एक ये पॉइंट है ए, इसका डिनोशन कितना है -1, y। ठीक है, एक आपका पॉइंट जो है मान लीजिए ये है बी, इसका डिनोशन है आपका 5, 7 और इनका ये सर्कल है का सेंटर है, क्या है? सेंटर है सी। सॉरी, सेंटर सी नहीं, सी भी ले सकते हैं, यहाँ ओ दिया है तो हम लोग वही ले चलते हैं 2, -3y। ठीक है, अब एक चीज बताइए, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस भाई सेंटर है तो रेडियस सेम होती है। सर्कल में हमने यही पढ़ा है ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ का रेडियस कुछ हो जाए, यहाँ का रेडियस कुछ हो जाए, है ना। जैसे यहाँ की रेडियस की डिस्टेंस जो है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर और यहाँ की 5 सेंटीमीटर हो, ऐसा है क्या? नहीं ना, सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट ओ है, यहाँ से डिस्टेंस ए का जितना होगा उतना ही डिस्टेंस किसका होगा? बी का होगा। तो यही चीज हमको यहाँ लगाना है। चलिए आइए देखते हैं। आइए, यहाँ पे यहाँ तक की दूरी चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी अलग होगी क्या? नहीं ना, सर्कल का रेडियस क्या होता है? सेम होता है, तो डिस्टेंस भी सेम हो गया। यानी कि क्या हो गया? AO इज इक्वल्स टू BO। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। AO के लिए जरा देख लीजिए तो AO x1 की वैल्यू A से शुरू करेंगे तो कितना है? -1 और x2 की वैल्यू क्या है? 2। y1 की वैल्यू यहां से देखें तो y और y2 की वैल्यू यहां देखें तो -3y। चलिए इसी तरह इसके लिए देखते हैं हम लोग। BO के लिए देखें तो x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू कितनी? 2। चलिए y1 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू -3y। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए रखते हैं। डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज करना है, किसका? डिस्टेंस का। distance of AO is equals to distance of BO। ठीक, फार्मूला है अंडर रूट, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसी तरह इसके लिए भी हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हो गया। चलिए अब x1 की वैल्यू यहाँ क्या है? -1। x2 की देखिए जरा, 2 है तो माइनस पहले से लगा है, होल स्क्वायर प्लस y1 की y माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो प्लस 3y। ये हो गया होल स्क्वायर। ये अंडर रूट लगाते हुए चलिएगा, ठीक है, इक्वल यहाँ के लिए चलिए x1 की है 5, x2 की है 2 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 की है 7, y2 की कितनी है? माइनस, तो माइनस प्लस हो गया 3y का होल स्क्वायर। स्क्वायर हमने रूट से रूट को कैंसल आउट कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 1 4 तो 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए 5 पे 2 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग गया। ए स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर। ठीक है, लिख दूं कि डायरेक्ट कर दूं? कर दें डायरेक्ट। चलिए 49 प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 7 जा 14 3 जा 42y। हो गया यहाँ तक। चलिए 9 प्लस ये 16y स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 9 प्लस 49 प्लस 9y² प्लस 42y। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं ना? इनको जो है हम इधर ट्रांसफर कर दें, क्योंकि ये बड़ा है तो ये छोटे हैं, इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो चलिए देखिए 9 प्लस 16y² माइनस इधर आया तो माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस ये भी हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर कुछ नहीं तो 0। अब ये देखिए, ठीक, 16 में से 9 जाएगा तो 7y²। अब ये क्या है, माइनस, पहले इसको अरेंज भी कर लीजिए डायरेक्ट। हो गया, अरेंजिंग भी हो गई हमारी। चलिए आइए जरा देखिए, 7 में तीनों में आ रहा है कि नहीं, 7 42 49 है ना, तो 7 हमने बाहर भी निकाल दिया, तो y² माइनस 7 6 जा, अब माइनस 7 7 जा 0, 7 का इधर डिवाइड कर दें तो ये बन गया आपका y² माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। y² माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका, 7 यानी फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं और उसको प्लस करने पर या माइनस करने पर हमारा बीच वाला आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 7 बन गया 7 और 7 7 माइनस कर दो 6 आ गया, तो y² माइनस 7y प्लस y माइनस 7 ये आपका हो गया, बन गया। यहाँ से y बाहर निकाले तो y माइनस 7 प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो y माइनस 7, तो y माइनस 7 एक ब्रैकेट में एंड y प्लस 1 एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। अब देखिए y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 7, इधर y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस का 1। देखिए y की वैल्यू क्या आ गई, दो वैल्यू आ गई है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट ए 0,2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी 3,p एंड सी p,5 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मतलब क्या कह रहा है, एक पॉइंट ए है जो b एंड c से क्या हो रहा है, इक्विडिस्टेंस माने समान दूरी पर। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट हमारा, एक पॉइंट हमारा b है, ये क्या है b, क्या है 3,p, ठीक। ये हमारा C पॉइंट है, कितना है p,5। अब इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है हमारा ये A, कितना है A 0,2, ठीक है। ये बिंदु क्या हो गए, एक समान पे है, यानी BA की वैल्यू जो है CA की वैल्यू के क्या होगी बराबर, यानी दोनों की डिस्टेंस जो है सेम हो गई है। चलिए आइए देखते हैं सॉल्यूशन। चलिए देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, चाहे तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू AC लिख दें, ठीक है। इक्वल में डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AC, ठीक है, दोनों की दूरी। चलिए तो हम लोग फिर से वही चीज x1 x2 रख लेते हैं। जरा A से चले हैं ना, तो A से हमारा क्या हो गया, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू p। और इसके लिए आ जाए तो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू p एंड y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 5। चलिए रखते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसके लिए भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं, अंडर रूट x1 की 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 2 माइनस p का होल स्क्वायर। इधर देखिए x1 की 0 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये रूट से हमने रूट को कैंसिल कर दिया, ठीक है। -3 का स्क्वायर, ठीक है,
तो ये 3 3 जा 9 हो गया, प्लस इसका फार्मूला तोड़िए, 2 2 जा 4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4p इक्वल, इधर आइए तो पी स्क्वायर हो जाएगा इसका, और ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। जरा देखिए तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इधर बच्चा है 4 माइनस 4p इज इक्वल्स टू, इधर कुछ नहीं तो 0, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, 4 इज इक्वल्स टू 4p, तो p इज इक्वल्स टू 4 अपान 4 कैंसल, तो p की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई 1, यानी p की वैल्यू क्या हो गई 1। तो पॉइंट्स आर हो जाएंगे, अगर हमको लिखना है तो लिख सकते हैं पॉइंट्स आर, b का कितना है 3,1, ठीक, एंड c का हो जाएगा कितना 1,5, ये हो गए आपके पॉइंट्स। समझ में आ गया इतना। ये कब का पूछा था 2014 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इजी में जब पूछना है, देखिए क्या करता है ना कि जब क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, हम लोग जो है न जानते हुए भी हम क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कह रहा है। ये 3 पॉइंट आ गया, कहीं ट्रायंगल तो नहीं ना है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। आपको पता है इक्विडिस्टेंट मतलब होता है समान दूरी, जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ABCD इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर, B है 4,0, C है 4,3 एंड D है 0,3, फाइंड द लेंथ ऑफ वन इट्स डायगोनल। देखिए क्या दिया हुआ है, हमें ये बताया हुआ है क्या, एक रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल देखिए ये रेक्टेंगल हो गया मान लीजिए, ठीक है, ABC एंड D, ठीक। पॉइंट हमें दिया है, B का दिया कितना 4,0, C का कितना दिया है 4,3, D का दिया है हमें कितना 0,3, लेकिन A का नहीं दिया है। और हमसे पूछ क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो आपको पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसमें 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। देखिए डायगोनल्स हम लोग खींचते हैं, अगर एक हो जाता है आपका AC, दूसरा हो जाता है BD, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, ए का तो हमें पॉइंट दिया नहीं है, तो AC तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम फाइंड आउट क्या कर सकते हैं BD। तो BD पर आइए चला देखते हैं। तो लिखते हैं यहां पर डायगोनल BD, ठीक है। डिस्टेंस देखें, इसकी डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ BD, इसमें देखिए B में अगर हम x1 की वैल्यू देखें तो x1 की 4 हो गया, D में जरा x2 की वैल्यू देखिए तो 0 हो गया, y1 की वैल्यू देखिए तो यहाँ 0 है, और y2 की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला रखिए तो क्या होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं, रखते हैं वैल्यू, x1 की जगह 4 माइनस x2 की जगह पे 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 का 0 माइनस y2 की जगह 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर, देखिए 4 में 0 जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस 3 है तो ये माइनस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। चलिए निकालिए, इसका हो गया 16, इसका हो गया 9, ठीक है। माइनस माइनस जो है प्लस हो जाता है, तो अंडर रूट ये हो गया 25, 25 किसका होता है 5 का, यानी स्क्वायर रूट इसका निकाल दिया जाए क्या आ जाएगा 5, यानी जो डिस्टेंस है किसका, तो डिस्टेंस ऑफ डायगोनल BD इज कितना हो जाएगा 5। और इसमें क्या होता है, ये यूनिट होता है, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा ये सब नहीं दिया होता, तो इसलिए इसको क्या लिखा जाता है यूनिट में लिखा जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट C K,4 डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A 2,6 एंड B 5,1 इन द रेशियो 2:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। 2013 C का एक सेट का क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट C है वो क्या कर रहा है A और B को, ठीक है, 2:3 में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग।
तो पता है आपको क्या फार्मूला क्या होता है, इंटरसेक्शन फार्मूला जो होता है, इंटरसेक्शन फार्मूला क्या होता है, एक्स पॉइंट के लिए यानी एक्स कॉमा वाई पॉइंट है ना, तो क्या होता है फार्मूला एम एक्स प्लस एम एक्स अपान एम प्लस एम कॉमा एम वाई प्लस एम वाई अपान एम प्लस एम। चलिए अब क्या किया जाए, अभी तो ये तो नॉर्मली लिखा है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो देखिए फार्मूला बनाते हैं, तो 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 और नीचे 1 2, फार्मूला बन गया। चलिए आइए, तो पॉइंट अगर हम लोग देखें साथ साथ लेके चले तो पॉइंट क्या दिया है, k, 4। चलिए लिख दिया इक्वल। अब यहाँ आ जाइए, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं जरा। x1 आपका हो गया 2, x2 हो गया 5, y1 हो गया 6, y2 हो गया 1, और ये जो रेशियो होता है इसको हम लोग m1, पहला जो है m1 2 और m2 जो है वो कितना है 3। अब यही चीज़ हम लोग यहाँ रखेंगे। चलिए आइए, तो m1 की जगह 2 मल्टीप्लाई x2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई x1 कितना है 2 अपान m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 कॉमा आज इसमें m1 यानी 2 मल्टीप्लाई y1 ये क्या है y2 कितना है 1 प्लस m2 है 3 y1 है 6 अपान हो गया 2 प्लस 3। ठीक, चलिए आइए देखिए k, 4 इक्वल्स टू 2 5 जा 10 प्लस 3 2 जा 6 अपान 5 कॉमा 2 1 जा 2 प्लस 6 3 जा 18 अपान 5। तो k, 4 इज इक्वल्स टू ये 16 अपान हो गया क्या 5 और ये हो गया 20 अपान 5, तो ये 4 टाइम में कैंसिल हो गया। तो k, 4 इज इक्वल्स टू हो गया 16 अपान 5 4। अब जरा कंपेयर कर दीजिए, तो लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, तब देखिए क्या हो गया, k की जगह पे क्या है यानी k इज इक्वल्स टू आ गया 16 अपान 5, ये आंसर हो गया, k की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। आइए इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD विद वर्टिसेस A 2, -1, B 5, -1, C 5, 6 and D 2, 6 आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स होता है यानी AC और BD दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी दो इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहले तो सबसे पहली चीज है जो डिस्टेंस है ऑफ AC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ BD, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। चलिए आइए देखते हैं इक्वल हैं या नहीं है। तो AC के लिए हम लोग देखें तो x1 की वैल्यू हो गई 2, x2 की वैल्यू हो गई कितना 5, y1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू है 6। इधर से चलें x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1 एंड y2 की वैल्यू 6। चलिए रखते हैं, अंडर रूट फार्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ के लिए फार्मूला रख लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए x1 की वैल्यू है 2 माइनस x2 की है 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 की -1 6 का -6 y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। आइए आगे देखते हैं इसमें, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 है -1 और y2 है 6 तो -6 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं इधर, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस इधर हो गया -7 का होल स्क्वायर।
इधर 3 का स्क्वायर प्लस इधर हो गया -7 का होल स्क्वायर। 3 का हो गया 9 और प्लस ये हो गया 7 का 49। इधर से 3 का हो गया 9 और 7 का हो गया 49, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, तो अब ये हो गया 58 और इधर भी क्या हो गया 58। देखिए दोनों तरफ का सेम हो गया, यानी क्या हो गया, हमें पता चल गया डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ BD, यानी डायगोनल्स आर इक्वल। यहाँ से हमें पता चल गया डायगोनल्स आर इक्वल। अब हमको क्या पता करना है कि ये बाइसेक्ट करते, तो बाइसेक्ट करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, यानी मिड पॉइंट के लिए हमको निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट। फाइंड आउट करते हैं, चलिए। तो पता है आपको AC का, पहले फॉर AC चलते हैं हम लोग। क्या होगा, पहले फॉर AC चलते हैं हम लोग। क्या होगा, x1 प्लस x2 अपान 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2, ये होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो x1 की जगह 2 प्लस 5 अपान 2 कॉमा -1 प्लस 6 अपान 2, यानी ये निकल के आ गया 7/2 कॉमा हो गया 5/2, ये AC का आ गया। ठीक है, इसी तरह BD के लिए अब देख लेते हैं। और BD डायरेक्ट रख लेते हैं। ठीक है, तो 5 + 2 अपान 2 कॉमा हो गया -1 + 6 अपान 2, कितना हो गया 7/2 कॉमा हो गया 5/2। देखिए दोनों सेम आए कि नहीं हो गए, तो इससे भी पता चल गया क्या चीज, कि ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी लिखा जाए डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये दोनों सेम नहीं आते तो इसका क्या हो जाता है कि ये पता चल जाता है कि डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए।